प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति पद समेत कई अहम भूमिकाएं और देश की सेवा करने का अवसर मिला है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने बीते दिन 21 जुलाई को देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। बीते दिन मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। धनखड़ के अचानक उठाए इस कदम से विपक्षी पार्टियां सकते में आ गई। कांग्रेस पार्टी मुखर होकर इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों की बजाय और कोई गहरा कारण हो सकता है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट शेयर कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार की दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति बुलाई थी। इस दौरान नेता जेपी नड्डा और मंत्री किरण रिजिजू समेत ज़्यादातर सदस्य मौजूद थे, लेकिन थोड़ी देर की बातचीत के बाद समिति की अगली बैठक 4:30 बजे निर्धारित की गई। जब शाम 4:30 बजे दोबारा मीटिंग हुई तो बैठक के लिए समिति के सदस्य इकट्ठा हुए। हालांकि इस बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं आए। खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ को नहीं बताया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में क्यों शामिल नहीं थे। जयराम रमेश ने दावा किया कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कोई गंभीर बातचीत हुई है। यही वजह है कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। रमेश ने आगे कहा, भले ही उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन त्याग पत्र के पीछे कोई और वजह है। आपको बता दें, विपक्ष के कई बड़े नेता अशोक गहलोत भी इसको लेकर मुखर होकर अब बात रख रहे हैं कि इसके पीछे कई वजह है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है अशोक गहलोत। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब वहाँ राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी जब मौका लगा, किसानों के जब आंदोलन हुए तब भी अब भी लगातार वो उठाते गए हैं, उठाते गए। अभी तो कृषि मंत्री जी को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी थोड़े दिन पहले ही। और 10 जुलाई को अभी उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा। तो देखिए, खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने अपने पद से। और पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि जगदीप धनखड़ उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगदीप धनखड़ की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पूरे विपक्ष जो है पूरे मामले को भुनाने में अब लगा हुआ है। त्यागपत्र के पीछे कोई और वजह है, विपक्ष ये बातें कह रहा है।